अस्सलामुअलैकुम। टुडेज़ विद फ़ातिमा में खुशामदीद। इस चैनल पर डेली, वीकली और मंथली हॉरोस्कोप के अलावा ज़ोडिएक साइन की पर्सनैलिटी, करैक्टरिस्टिक्स, लकी नंबर, लकी कलर और प्लैनेट्स की ट्रांजिट से रिलेटेड भी वीडियोस अपलोड की जाती हैं। आप चैनल की प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। ये वीडियो प्लैनेट्स के ट्रांजिट से रिलेटेड है, जो कि सन का ट्रांजिट हो रहा है और हो भी एरीज़ में रहा है। तो ये तमाम ज़ोडिएक साइन के लिए कैसा रहेगा, ये जानने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब बेल आइकन प्रेस कर दिया हुआ है तो बहुत शुक्रिया। चलते हैं पहले स्टार की तरफ, जो कि है एरीज़। एरीज़ के लिए सन का ट्रांजिट कैसा रहेगा? तो ये जो सन का ट्रांजिट है ये 14 अप्रैल को हो रहा है और 15 मई तक रहेगा। एक लंबा टाइम पीरियड है और ये तमाम ज़ोडिएक साइन के लिए कैसा रहेगा, एरीज़ आपके लिए कैसा रहेगा, क्योंकि ये ट्रांजिट हो भी आप ही के हाउस में रहा है, फर्स्ट हाउस में रहा है, आपका फर्स्ट हाउस होगा। तो सन, जैसे कि आपको मालूम है कि ये पावर को इंक्रीज़ कर देता है, लक को इंक्रीज़ कर देता है, चीज़ें फेवर में कर देता है। अगर आप कोई एफ़र्ट कर रहे हैं तो काफ़ी हद तक बेहतर कंडीशन क्रिएट हो जाती है। जो फायर साइंस होते हैं, जैसे एरीज़ आपका फायर साइन है, तो उसके साथ मिलकर ये मज़ीद पावर इंक्रीज़ कर देता है, लकी कंडीशन क्रिएट कर देता है, मजबूती में, कामयाबी में मज़ीद इजाफ़ा कर देता है। लेकिन साथ साथ ये अगर आप लापरवाही से काम लेंगे तो मसाइल भी कुछ ज़्यादा बढ़ सकते हैं। तो आपके लिए इस वक्त के अंदर 14 से अप्रैल से लेकर 15 मई तक किसी हद तक कोशिश करें लापरवाही से काम ना लें, आपके लिए पॉजिटिव रिज़ल्ट क्रिएट हो सकता है। ताल्लुकात आपके लिए बेहतरी की तरफ जा सकते हैं, कोई नया ताल्लुक़ भी कायम हो सकता है। लेकिन इस वक्त में कोशिश करें गैर ज़रूरी सोच से बचने की, क्योंकि आपके नज़दीक शक व शुबहात बढ़ सकते हैं। अगर आपका कोई बैड एक्सपीरियंस हुआ है तो कोशिश करें वो गलती दोबारा रिपीट ना हो। सर में दर्द की शिकायत हो सकती है, ब्लड प्रेशर के इश्यूज़ क्रिएट ना हो तो एहतियात करने की ज़रूरत होगी। बॉडी में पेन की शिकायत हो सकती है। रिज़ल्ट आपके फेवर में रहेगा। स्टूडेंट हैं, लर्निंग आपकी बेहतरी की तरफ जा सकती है। थोड़ी सी भी एफ़र्ट करेंगे तो बेहतर कंडीशन क्रिएट हो सकती है। कोई बिज़नेस कर रहे हैं, सपोर्टिव एनवायरनमेंट क्रिएट हो सकता है, आपके नज़दीक पॉजिटिव रिज़ल्ट क्रिएट हो सकता है। कोशिश करें, एफ़र्ट करें। इस वक्त में ताल्लुकात में झगड़ों से बचने की ज़रूरत पड़ेगी। माइनर इश्यूज़ मेजर ना बन जाएं तो एहतियात करें। तनकीद की सूरत में बहस और तकरार हो सकती है, तो एहतियात करने की ज़रूरत होगी। कोशिश करें जितनी दफ़ा आसानी के साथ या इस्लामा का वर्त और दुरूद पढ़ सकते हैं लाजमी पढ़ें। चलते हैं अगले स्टार की तरफ, जो कि है टॉरस। आपके लिए 14 अप्रैल से 15 मई तक का टाइम पीरियड कैसा रहेगा, जो कि सन का ट्रांजिट हो रहा है और ये हो एरीज़ में रहा है। तो कोशिश करें, इस वक्त में आपके नज़दीक चीज़ें आपके फेवर में जा सकती हैं। सन लकी कंडीशन को मज़ीद इंक्रीज़ कर देता है, पावर को ज़्यादा कर देता है, और अगर आप एफ़र्ट करेंगे, लापरवाही से काम नहीं लेंगे तो बेहतर कंडीशन क्रिएट हो सकती है। अगर आप अब्रॉड की कोशिश कर रहे हैं, आपके लिए बेहतर रह सकता है। इस वक्त में आपके नज़दीक ट्रैवल ट्रिप भी बेहतर रहेगा, लेकिन अखराजात किसी हद तक बढ़ सकते हैं, तो एहतियात करने की ज़रूरत होगी। पाँव में, टांगों में दर्द की शिकायत हो सकती है। आँखों में इरिटेशन क्रिएट ना हो तो एहतियात करने की ज़रूरत होगी। अगर आपकी आई साइट का कोई इशू है, नज़र का कोई मसला है, तो उसमें भी कमज़ोरी पैदा ना हो तो एहतियात करने की ज़रूरत होगी। इस वक्त में आपके नज़दीक भी पॉजिटिव रिज़ल्ट क्रिएट हो सकता है, थोड़ी सी एफ़र्ट करने की ज़रूरत होगी। लेकिन इस वक्त में अगर आपका कोई काम स्टक हुआ था, फंसा हुआ था, तो उसमें किसी हद तक चैलेंजेस क्रिएट हो सकते हैं। तो अगर आपका कोई इंतज़ामी काम स्टक है, फंसा हुआ है, तो इस वक्त में एहतियात करने की ज़रूरत होगी। इंतज़ामी मामलात में प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। इस वक्त में कोशिश करें अपने मामलात की तरफ तवज्जो दें। अगर आपका कोई काम इस वक्त में कानूनी तौर पर भी मसाइल का शिकार ना हो तो एहतियात करने की ज़रूरत होगी। कोशिश करें जितनी दफ़ा आसानी के साथ या इस्लामा का वर्त और दुरूद पढ़ सकते हैं लाजमी पढ़ें। चलते हैं अगले स्टार की तरफ, जो कि है जेमिनी। आपके लिए सन का ट्रांजिट 14 से अप्रैल से ये टाइम पीरियड शुरू होगा और 15 मई तक रहेगा। कैसा रहेगा? ये ट्रांजिट हो रहा है सन का एरीज़ में, और आपके लिए सिचुएशन कैसी रहेगी जेमिनी? इस वक्त में आपके लिए सिचुएशन बेहतर बन सकती है, रिज़ल्ट बेहतर बन सकता है। सन
पावर की अलामत होता है, मजबूती मज़ीद बढ़ा देता है, लकी कंडीशन कर देता है, रूहानी ताल्लुक़ को स्ट्रॉन्ग कर देता है। इस वक्त में आपकी इनकम, आपकी ग्रोथ बेहतर बन सकती है। कोई प्रमोशन की कंडीशन है तो वो भी बेहतर बन सकती है। वर्क प्लेस पर आपके लिए बेहतर कंडीशन क्रिएट हो सकती है, सपोर्टिव इन्वायरमेंट भी क्रिएट हो सकता है, कंफर्टेबल सिचुएशन भी क्रिएट होगी। इस वक्त में अगर आपके पेरेंट्स की या अगर घर के किसी मेंबर की हेल्थ इश्यूज़ मौजूद थे तो वो भी बेहतरी की तरफ जा सकती हैं। कोशिश करें, आपको अपनी हेल्थ से रिलेटेड भी अच्छी कंडीशन कोई क्रिएट हो सकती है तो एफ़र्ट करने की ज़रूरत पड़ेगी। कोशिश करें, अगर आप बैड हेल्थ हैबिट्स में मुब्तला हैं तो मसाइल बढ़ सकते हैं, लेकिन थोड़ी सी एफ़र्ट करते हुए आपकी हेल्थ भी बेहतरी की तरफ जा सकती है। इस वक्त में अगर कोई नया बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं तो वो भी बेहतर रहेगा, एफ़र्ट करने की ज़रूरत पड़ेगी, आसानी पैदा हो सकती है। लापरवाही से बचने की कोशिश करें और जितनी दफ़ा आसानी के साथ या सलामा का वर्त और दुरूस्ती पढ़ सकते हैं लाजमी पढ़ें। चलते हैं अगले स्टार की तरफ जो कि है कैंसर। 14 अप्रैल से 15 मई तक का टाइम पीरियड जो कि सन का ट्रांजिट हो रहा है एरीज़ में, वो आपके लिए कैसा रहेगा। तो सन जो होता है वो पावर की मजबूती को रिप्रेजेंट करता है और ये अगर आपके लिए लकी कंडीशन में मौजूद हो तो आपके बहुत सारे काम में आसानी पैदा हो जाती है। इस वक्त में आपके नज़दीक चीज़ें आपके फेवर में जा सकती हैं, रिज़ल्ट बेहतर रह सकता है, पॉजिटिव आउटकम बन सकता है। अगर आपका कोई काम कानूनी तौर पर मसाइल का शिकार था वो बेहतरी की तरफ जा सकता है। कोई प्रमोशन की कंडीशन भी बन सकती है। अगर आपकी फैमिली में किसी के हेल्थ का कोई मसला चल रहा था तो थोड़ी सी एफर्ट करते हुए वो भी बेहतरी की तरफ जा सकता है। कोई नया काम शुरू कर रही हैं, बेहतर रह सकता है। इस वक्त में फ़ाइनेंस की तरफ थोड़ी सी तवज्जो देने की ज़रूरत पड़ेगी। एक्सपेंसेस, अखराजात किसी हद तक बढ़ सकते हैं तो उनकी तरफ तवज्जो देने की ज़रूरत होगी। सोशल गैदरिंग आपकी बेहतर रहेगी। इस वक्त में सोशल सर्कल आपका बेहतर रहेगा, आपकी शख्सियत बेहतर बन सकती है जिसकी वजह से आपके नज़दीक आसानी पैदा हो सकती है। कोशिश करें इस वक्त में जितनी दफ़ा आसानी के साथ या सलामों का वर्त और दुरूस्ती पढ़ सकते हैं लाजमी पढ़ें। चलते हैं अगले स्टार की तरफ जो कि है लियो। आपके लिए 14 अप्रैल से 15 मई तक का जो सन का ट्रांजिट हो रहा है वो कैसा रहेगा। सन पावर को, मजबूती को शो करता है, लकी कंडीशन भी क्रिएट कर देता है और अगर ये आपके सही डायरेक्शन में है तो काम में रुकावटें ख़त्म हो जाती हैं और इस वक्त में रूहानी ताल्लुक़ भी स्ट्रॉन्ग हो जाता है। तो इस वक्त में आपके नज़दीक जो कि सन का ट्रांजिट हो रहा है एरीज़ में, आपका 9th हाउस होगा। कोशिश करें, चीज़ें आपके फेवर में तो जा सकती हैं लेकिन आपको थोड़ी ज़्यादा एफ़र्ट करनी पड़ेगी। पॉजिटिव रिज़ल्ट तो क्रिएट हो सकता है लेकिन एहतियात से चलना ज़रूरी होगा। इस वक्त में कोशिश करें, आपके नज़दीक सपोर्टिव इन्वायरमेंट क्रिएट हो सकता है लेकिन एफ़र्ट करने की ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि रुकावटें पैदा हो सकती हैं, मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। फ़ाइनेंस से रिलेटेड आपके नज़दीक कोई नया बिज़नेस शुरू कर रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं, उसमें आपको प्रॉफिट मिल सकता है। बहन भाइयों के साथ, आपकी फ़ैमिली के साथ इस वक्त में झगड़े और ज़्यादा ना बढ़ें तो एहतियात करने की ज़रूरत होगी। ताल्लुकात में किसी हद तक डिस्टर्बेंस क्रिएट हो सकती है लेकिन अगर आप थोड़ी सी भी एफ़र्ट करेंगे तो उस सिचुएशन के अंदर अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो सकती है, लेकिन किसी हद तक रहम दिली, नरम दिली और दरगुजर करने की ज़रूरत आपको पड़ेगी क्योंकि ये ताल्लुकात के लिए कुछ ज़्यादा अच्छी कंडीशन नहीं होगी। अना के मसलों को कंट्रोल करना ज़रूरी होगा। झगड़े पैदा हो सकते हैं, इस वक्त में अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने की ज़रूरत पड़ेगी। कोशिश करें, जितनी दफ़ा आसानी के साथ या सलामों का वर्त और दुरूस्ती पढ़ सकते हैं लाजमी पढ़ें। चलते हैं अगले स्टार की तरफ जो कि है वर्गो। आपके लिए 14 अप्रैल से 15 मई तक का टाइम पीरियड कैसा रहेगा जो कि सन का ट्रांजिट हो रहा है और ये ट्रांजिट भी हो रहा है एरीज़ के अंदर और ये जो सन है वो रिप्रेजेंट करता है पावर को, मजबूती को, लकी कंडीशन भी क्रिएट कर देता है और मजहबी ताल्लुक़ भी आपका मज़ीद स्ट्रॉन्ग हो जाता है। रूहानी ताल्लुक़ और मजहबी ताल्लुक़ स्ट्रॉन्ग होने की वजह से आपके नज़दीक आसानियाँ पैदा हो जाती हैं। तो इस वक्त में ये आपका 12th हाउस होगा तो थोड़ी ज़्यादा एहतियात करने की ज़रूरत पड़ेगी लेकिन आपकी क्रिएटिविटी में बहुत ज़्यादा इजाफा हो जाएगा। इस वक्त में आपके नज़दीक पॉजिटिव रिज़ल्ट क्रिएट करने के लिए किसी हद तक थोड़ी ज़्यादा एफ़र्ट करनी पड़ेगी क्योंकि आपके नज़दीक हेल्थ इश्यूज़ प्रॉब्लम क्रिएट ना करें तो एहतियात करने की ज़रूरत होगी। इंतज़ामी मामलात में किसी हद तक रुकावटें पैदा हो सकती हैं, मुश्किलात पैदा हो सकती हैं तो एहतियात करने की ज़रूरत पड़ेगी। इस वक्त में अगर कोई डॉक्यूमेंट या किसी भी किस्म का रिटन काम कर रहे हैं तो ज़रा डबल चेक करना ज़रूरी होगा। आपके लिए किसी की गाइडेंस बेहतर रह सकती है। हेल्थ से रिलेटेड अपनी डाइट का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें ताकि कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। इस वक्त में कोशिश करें, आपके
आपके ताल्लुकात बेहतरी की तरफ जा सकते हैं, सपोर्टिव इन्वायरमेंट क्रिएट हो सकता है। बहस और तकरार से बचने की कोशिश करें, आपकी एनर्जी भी ज़ाया होगी और वक्त भी ज़ाया होगा, तो एहतियात करना ज़रूरी होगा। इस वक्त में अपने मामलात की तरफ थोड़ी ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत पड़ेगी, एहतियात करने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि लापरवाही की सूरत में मसाइल पैदा हो सकते हैं। कोशिश करें इस वक्त में आपके नज़दीक लालच के चक्कर में प्रॉब्लम क्रिएट ना कर लें, तो एहतियात करने की ज़रूरत होगी। जितनी दफ़ा आसानी के साथ या इस्लामों का वर्द और दुरूद पढ़ सकते हैं, लाजमी पढ़ें। चलते हैं अगले स्टार की तरफ, जो कि है लिब्रा। 14 अप्रैल से 15 मई तक का टाइम पीरियड कैसा रहेगा? तो लिब्रा, इस वक्त में जो सन का ट्रांजिट हो रहा है वो एरीज़ में हो रहा है। सन रिप्रेजेंट करता है पावर को और मजबूती को और लकी कंडीशन को। आपके नज़दीक आपका कॉन्फिडेंस बेहतर बन जाता है, लकी कंडीशन क्रिएट हो जाती है, चीज़ें आपके फेवर में चली जाती हैं, रूहानी ताल्लुक़ आपका स्ट्रॉन्ग हो जाता है। लेकिन जब ये नेगेटिविटी क्रिएट करता है तो अना के मसले पैदा हो जाते हैं, तो एहतियात करने की ज़रूरत होगी। आपके नज़दीक ये 7th हाउस में होगा। कोशिश करें, इस वक्त में पॉजिटिव इन्वायरमेंट क्रिएट हो सकता है, चीज़ें आपके फेवर में तो जा सकती हैं, लेकिन ताल्लुकात में किसी हद तक चैलेंजेस क्रिएट हो सकते हैं। इस वक्त में कोशिश करें आपके नज़दीक अना के मसले आपके ताल्लुकात को ख़राब ना करें। अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने की ज़रूरत पड़ेगी, सब्र, तहम्मुल और बर्दाश्त ज़रूरी होगा। इस वक्त में वो क्रिएट करना किसी हद तक मुश्किल हो सकता है, दरगुजर करने में मुश्किलात पैदा हो रही होंगी। ट्रैवलिंग कर रहे हैं तो ज़रा एहतियात से करें, कोई ट्रिप है तो भी एहतियात से करें, क्योंकि बिज़नेस से रिलेटेड मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। फ़ायदा तो मिल रहा होगा, आपके प्रोफेशनल स्किल्स बेहतरीन हैं, आपकी काबिलियत में इजाफ़ा हो सकता है, लेकिन इस वक्त में नेगेटिव इन्वायरमेंट क्रिएट होने की वजह से किसी हद तक मामला डिले का शिकार भी हो सकते हैं और झगड़े आपके नज़दीक कुछ ज़्यादा ना बढ़ें, तो एहतियात करने की ज़रूरत होगी। एनर्जी भी ज़ाया हो सकती है और इस वक्त में आपके नज़दीक वक्त भी ज़ाया हो सकता है, तो सब्र, तहम्मुल और बर्दाश्त की ज़रूरत पड़ेगी। मामलात की तरफ थोड़ी ज़्यादा तवज्जो देना बेहतर साबित होगा। कोशिश करें इस वक्त में जितनी दफ़ा आसानी के साथ या इस्लामों का वर्द और दुरूद पढ़ सकते हैं, लाजमी पढ़ें। चलते हैं अगले स्टार की तरफ, जो कि है स्कॉर्पियो। आपके नज़दीक 14 अप्रैल से 15 मई तक का टाइम पीरियड कैसा रहेगा? ये सन का ट्रांजिट हो रहा है और सन का ट्रांजिट हो रहा है एरीज़ के अंदर, आपका 12th हाउस होगा। इस वक्त में कोशिश करें, आपके नज़दीक ये ट्रांजिट आपके करियर के लिए बेहतर बन सकता है, क्योंकि जब सन का ट्रांजिट होता है तो सन रिप्रेजेंट करता है पावर को, लक को, और पावर के साथ साथ मजबूती को भी शो करता है। आपकी काबिलियत में मज़ीद इजाफ़ा हो सकता है, कोई अपॉर्चुनिटी भी क्रिएट हो सकती है, लेकिन कंपटीशन का लेवल बहुत हाई हो जाएगा। इस वक्त में अपने मुखालिफिन से आपको एहतियात करने की ज़रूरत पड़ेगी। काम किसी हद तक प्रेशर क्रिएट कर सकता है, उसमें एहतियात करने की ज़रूरत होगी। कोशिश करें गैर ज़रूरी अखराजात से बचने की कोशिश करें। ट्रैवलिंग बेहतर तो रहेगी, आपके बिज़नेस के लिए भी बेहतर बन सकती है। इस वक्त में आपके नज़दीक अगर आपका कोई मसला कानूनी तौर पर पेचीदगी का शिकार था, उसका आउटकम आपके फेवर में आ सकता है, उसका रिज़ल्ट आपके फेवर में आ सकता है। थोड़ी सी एफर्ट करने की ज़रूरत पड़ेगी, आपके नज़दीक मामलात बेहतरी की तरफ जा सकते हैं, कामयाबी का सबब भी बन सकते हैं, लेकिन ताल्लुकात में थोड़ी एहतियात करने की ज़रूरत पड़ेगी। बहस और तकरार से बचने की ज़रूरत पड़ेगी, सब्र, तहम्मुल, बर्दाश्त और दरगुजर करने की ज़रूरत पड़ सकती है। कोशिश करें जितनी दफ़ा आसानी के साथ या इस्लामों का वर्द और दुरूद पढ़ सकते हैं, लाजमी पढ़ें। चलते हैं अगले स्टार की तरफ, जो कि है सजिटेरियस। आपके लिए 14 अप्रैल को जो सन का ट्रांजिट हो रहा है, ये 15 मई तक रहेगा और ये हो एरीज़ में रहा है, जो कि आपके 5th हाउस के राउंड अबाउट है और 9th हाउस में भी आपके इम्पैक्ट आएगा। तो कोशिश करें, ये जो प्लेसमेंट है सन की, ये पावर को, मजबूती को, लक को शो कर रही होती है, तो चीज़ें आपके फेवर में जा सकती हैं, लेकिन चैलेंजेस क्रिएट होंगे, आपके नज़दीक रुकावटें पैदा होंगी। अपनी एजुकेशन की तरफ लाजमी तवज्जो दें। इस वक्त में कुछ मामलात में कंफ्यूज हो सकते हैं ज़्यादा जल्दी, तो एहतियात करने की ज़रूरत होगी। रिज़ल्ट आपके फेवर में आएगा, आपका रूहानी ताल्लुक़ बहुत स्ट्रॉन्ग है इस वक्त में। कोशिश करें, मज़हबी सरगर्मियाँ आपके लिए काफ़ी हद तक चीज़ें आपके फेवर में कर देंगी। आपके लिए इस वक्त में अपने मकासद को हासिल करने में आसानी पैदा हो जाएगी, लेकिन कोशिश करें लापरवाही ना बरतें, क्योंकि आपके नज़दीक ये कुछ ज़्यादा फेवरेबल कंडीशन में नहीं है, लेकिन आपका रूहानी ताल्लुक़ स्ट्रॉन्ग होने की वजह से रिज़ल्ट आपके फेवर में आ जाएगा। इस वक्त में आपके नज़दीक चूँकि यह आपके 6th हाउस पे इम्पैक्ट डालेगा
और आपके 5th हाउस पे इम्पैक्ट डालेगा, तो एहतियात करने की ज़रूरत पड़ेगी। 9th हाउस में तो आपके ऑलरेडी है, तो कोशिश करें अपने मामलात की तरफ तवज्जो दें। आपका रूहानी ताल्लुक़ स्ट्रॉन्ग होने की वजह से आपके नज़दीक चैलेंजेस किसी हद तक कम हो सकते हैं, लेकिन आप कंफ्यूज हो सकते हैं। उसमें आपने एहतियात करनी है, कॉन्फिडेंस से काम करना है, आपके ग्रोथ का सबब बन सकता है। इस वक्त में सब्र, तहम्मुल और बर्दाश्त से काम लें अपने ताल्लुकात के अंदर, वो आपके बेहतरी की तरफ जा सकते हैं। सपोर्टिव इन्वायरमेंट क्रिएट हो सकता है, तो सब्र, तहम्मुल, बर्दाश्त और दरगुजर करने की ज़रूरत आपको पड़ेगी। कोशिश करें जितनी दफ़ा आसानी के साथ या सलामों का वर्त और दुरुस्ती पढ़ सकते हैं लाजमी पढ़ें। चलते हैं अगले स्टार की तरफ, जो कि है कैप्रिकॉर्न। 14 अप्रैल को जो सन का ट्रांजिट हो रहा है, ये कंडीशन 15 मई तक रहेगी और ये सन का ट्रांजिट एरीज़ में हो रहा है। और जब ये अच्छी कंडीशन में होता है तो लकी कंडीशन क्रिएट हो जाती है, पावर में, मजबूती में, कॉन्फिडेंस में मज़ीद इजाफ़ा हो जाता है। तो कैप्रिकॉर्न इस वक्त में आपके 4th हाउस में होगा। सिचुएशन कुछ बहुत ज़्यादा अच्छी तो नहीं है, लेकिन स्ट्रेस को आपको कंट्रोल करने की ज़रूरत पड़ेगी। जिस बात में आके गलत फ़ैसले कर सकते हैं, इस वक्त में घरेलू मामलात की तरफ आपको तवज्जो देने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि इस वक्त में आपके नज़दीक कोई मसला प्रॉपर्टी से रिलेटेड क्रिएट ना हो, तो एहतियात करने की ज़रूरत पड़ेगी। थोड़ी एक्स्ट्रा एफ़र्ट करने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि गैर ज़रूरी अखराजात बढ़ रहे होंगे, तो एहतियात करें। रूहानी ताल्लुक़ आपका काफ़ी हद तक स्ट्रॉन्ग है, एक्सपीरियंस आपका काम आ सकता है। इस वक्त में लोगों पर एतबार करते हुए ज़रा एहतियात करें। आपके नज़दीक इस वक्त में इख्तलाफात ज़्यादा ना बढ़ें, तो एहतियात करने की ज़रूरत होगी। तनकीद की सूरत में शदीद रद्द-ए-अमल सामने आ सकता है। इस वक्त में लोगों से कुछ ज़्यादा फ़ायदा नहीं मिलेगा, तो ज़्यादा उम्मीद रखने की कोशिश ना करें, क्योंकि आपके नज़दीक आपका एक्सपीरियंस, आपका एनालिसिस, आपकी ऑब्ज़र्वेशन और आपके इख्तियारात ज़्यादा हद तक आपके लिए बेहतर बन सकते हैं, तो एहतियात करने की ज़रूरत पड़ेगी। आपका अपना रूहानी ताल्लुक़ काफ़ी हद तक स्ट्रॉन्ग है, आप चीज़ों से रिलेटेड काफ़ी हद तक सही ऑब्ज़र्व कर रहे होंगे, सही समझ रहे होंगे, लेकिन अगर आपने लापरवाही से काम लिया तो नुकसान पैदा हो सकता है। कोशिश करें जितनी दफ़ा आसानी के साथ या सलामों का वर्त और दुरुस्ती पढ़ सकते हैं लाजमी पढ़ें। चलते हैं अगले स्टार की तरफ, जो कि है एक्वेरियस। आपके नज़दीक 14 अप्रैल को जो सन का ट्रांजिट हो रहा है, वो कैसा रहेगा? ये कंडीशन 15 मई तक रहेगी और सन रिप्रेजेंट करता है पावर को, मजबूती को और कॉन्फिडेंस को, लकी कंडीशन को। आपके नज़दीक ये जो ट्रांजिट हो रहा है, ये आपके बिज़नेस के लिए बेहतर बन सकता है, आपके ताल्लुकात के लिए बेहतर बन सकता है। अपनी हेल्थ से रिलेटेड थोड़ी सी भी आप एफ़र्ट करेंगे तो वो बेहतरी की तरफ चली जाएगी। तो आपके नज़दीक ये जो ट्रांजिट एरीज़ में हो रहा है, ये आपके लिए फ़ायदे का सबब बन सकता है, आपकी हेल्थ के लिए भी, ताल्लुकात के लिए भी। और अगर आपका कोई काम इस वक्त में रुकावट का शिकार था, कोई कानूनी काम भी, वो भी बेहतरी की तरफ जा सकता है। अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए क्रिएट हो सकती हैं, कॉन्फिडेंस आपका बेहतर बनेगा। किसी की मदद करते हुए आपके नज़दीक आसानी पैदा हो सकती है। आपके मुखालिफिन इस वक्त में आपको कुछ ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। कोशिश करें, थोड़ी सी एफ़र्ट करें, लापरवाही से काम ना लें। इस वक्त में आपके नज़दीक किसी हद तक सिचुएशन बेहतरी की तरफ जा सकती है। कोशिश करें जितनी दफ़ा आसानी के साथ या सलामों का वर्त और दुरुस्ती पढ़ सकते हैं लाजमी पढ़ें। चलते हैं अगले स्टार की तरफ, जो कि है पाइसेस। आपके नज़दीक 14 अप्रैल को जो सन का ट्रांजिट हो रहा है एरीज़ में, वो कैसा रहेगा? ये कंडीशन 15 मई तक रहेगी और ये कंडीशन में सन जो रिप्रेजेंट करता है वो पावर को, मजबूती को, कॉन्फिडेंस को और लकी कंडीशन को शो करता है। और इस वक्त में आपके नज़दीक ये जो ट्रांजिट हो रहा है, इसमें थोड़ी एहतियात करने की ज़रूरत पड़ेगी। आपके नज़दीक किसी हद तक दांतों से रिलेटेड या मुंह से रिलेटेड कोई इन्फेक्शन क्रिएट ना हो, तो एहतियात करने की ज़रूरत होगी। आँखों से रिलेटेड कोई इन्फेक्शन, कोई दर्द की कंडीशन क्रिएट ना हो, तो एहतियात करें। फ़ाइनांस से रिलेटेड आपके नज़दीक अखराजात किसी हद तक बढ़ सकते हैं। ताल्लुकात में थोड़ी एहतियात करने की ज़रूरत पड़ेगी, सब्र, तहम्मुल और बर्दाश्त की ज़रूरत पड़ेगी। इस वक्त में आपके नज़दीक कर्ज़े की कंडीशन कुछ ज़्यादा ना बढ़े, तो एहतियात करें। आपके लिए सपोर्टिव इन्वायरमेंट क्रिएट हो सकता है, कोई आपकी मदद कर सकता है फ़ाइनांस से रिलेटेड, लेकिन इस वक्त में कोशिश करें ज़रा अपने फ़ाइनांस से रिलेटेड, अपने बिज़नेस से रिलेटेड, अपने काम से रिलेटेड थोड़ी एहतियात करें। आपके नज़दीक फ़ाइनांस के इश्यूज़ क्रिएट ना हो, तो एहतियात करने की ज़रूरत होगी। माशी मसाइल आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। इस वक्त में कोशिश करें, आपका काम बेहतर बन सकता है, काबिलियत में इजाफ़ा हो सकता है, लेकिन कॉन्फिडेंस कम ना हो,
तो एहतियात करने की ज़रूरत होगी। ताल्लुकात में सब्र, तहम्मुल और बर्दाश्त की ज़रूरत पड़ेगी, वो बेहतरी की तरफ जा सकते हैं, यहाँ तक कि आपको सपोर्टिव इन्वायरमेंट भी मिल सकता है। जितनी दफ़ा आसानी के साथ या इस्लामों का वर्द और दुरूद शरीफ पढ़ सकते हैं लाजमी पढ़ें। आखिर में दुआ है, अल्लाह सब पर आसानी फरमाए, आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।